हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के लिए अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। ये हमारी वीकली रीडिंग है। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप डेली रीडिंग चाहते हैं तो डेली पिक का कार्ड रीडिंग मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डालती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जो भी ज़ोडिएक साइन फॉलो करते हैं, सन मून राइजिंग, जो भी ज़ोडिएक साइन आपको लगता है कि आपसे रिलेट करता है, आप उसकी अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। आप चाहें तो इंट्रो को स्किप करके डायरेक्ट अपने रीडिंग पे जा सकते हैं। रेस्ट मिलती हूँ मैं अपनी रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल। तो देख लेते हैं अपकमिंग वीक कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो टैरो कार्ड से जो हमारे पास कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स जनरली एक बहुत अच्छा कार्ड नहीं माना जाता है। मैं आपको ये वीक ऐसे फील हो सकता है, थोड़ा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आपको फील हो सकती है, किसी टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। आपको ऐसे फील होगा कि आपके आसपास के लोग हैं सब आपके अगेंस्ट हैं। हो सकता है बहुत टाइम से जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उसमें किसी तरह से मायूसी हो सकती है। इट कुड बी फैमिली लाइफ में भी हो सकती है, या फिर बिजनेस में भी किसी तरह से आपको किसी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। ये जैसे कि आप देखेंगे इस कार्ड में एक पर्सन है, वो कोल्ड में है, बाहर मायूस सा खड़ा हुआ है, पीछे उसके पेंटिकल्स हैं। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है ये फाइनेंस से रिलेटेड आपको कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जिसके कारण ये वीक आपका थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी सिचुएशन आपको ये वीक फेस करनी पड़ रही है वो टेम्पररी है। ओके, वो कोई परमानेंट नहीं है। ये कार्ड एक टेम्पररी हार्डशिप को रिप्रेजेंट करता है। आप खुद से ये पूछने की ज़रूरत है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए इस सिचुएशन में। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक पर्सन साथ में भी है, कोई ओल्ड पर्सन। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास जो है सपोर्ट अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है। तो आपको लेकिन रीच आउट करना है उस हेल्प के लिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको रीच आउट करना है, क्योंकि हेल्प तो है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको मोरल सपोर्ट लेना पड़े फ्रेंड्स और फैमिली से, किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना पड़े फ्रेंड्स एंड फैमिली से, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी तरह का काइंडनेस की ज़रूरत हो, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट का नीड है तो आप रीच आउट करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए। इस कार्ड का मतलब है कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता लाइफ में। जो भी सिचुएशंस है वो टेम्प्ररी है और वो ज़रूर जो है आपकी लाइफ से जाएगी। सो आपको नेगेटिविटी अगर आपको ये वीक फील होती है तो प्लीज़ भी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस वीक बेसिकली, जिससे आपको थोड़ा सा हार्डशिप और प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। बिल्डिंग थिंग्स, रियलिस्टिक कार्ड। सो मे बी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। बिल्डिंग थिंग्स मतलब अभी आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है ये फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। करियर से रिलेटेड हो, जहाँ पे आप अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये आपका करियर से रिलेटेड कुछ है जिस पर आप काम कर रहे हैं। तो बी रियलिस्टिक, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे करते जाएं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी प्रॉब्लम। नेक्स्ट कार्ड हम गाइडेंस कार्ड देख लेंगे। सो गाइडेंस कार्ड आपके लिए है शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फ्रॉम हार्श
or fear based energies by envisioning you a cocoon of healing light surrounding you. So आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट किससे करना है? आपको अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके माइंड में बार बार ऐसी चीज़ें आ रही है कि ये जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, तो आपको वो एनर्जीज़ को हटाना है। फियर बेस्ड एनर्जीज़ को, आपको जो आपके अंदर डर है उसको हटाना है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप एक सराउंडिंग लाइट, वाइट लाइट से घिरे हुए हैं। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी एंड नेगेटिविटी बहुत कम होगी। एंड जब नेगेटिविटी जाती है और हम पॉजिटिविटी सोचते हैं तो चैलेंजेस भी जो है हमारी लाइफ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो ये थी एरीज आपकी इस वीक की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको डेली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय बाय। हेलो टॉरस, तो देख लेते हैं आपका ये वीक कैसे रहने वाला है। सबसे पहला जो टैरो कार्ड से हमारे पास कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो बेसिकली कार्ड है चेंजेस का। आपको किसी तरह के चेंजेस दिखाई दे सकते हैं ये वीक में, किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है ये वीक में। हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपको ये वीक में मिले। अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है आपके साथ तो आपको उस मोमेंट को सीज़ करना है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। ओके, जैसे कि आप ये कार्ड में देख सकते हैं, ये कार्ड में ये जो इंसान है वो फॉरवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो भी फुल एंथुजियाज्म के साथ, फुल एक्टिवनेस के साथ। तो ये वीक आपका बहुत ही एक्साइटेड, एडवेंचरस एंड जो है बहुत ज़्यादा एक्शन से भरा होने वाला है। ये जैसे आप देखेंगे बटरफ्लाइज भी है, तो बटरफ्लाइज जो है बिग चेंजेस बताती है लाइफ में। तो हो सकता है मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको इमीडिएटली वो चेंजेस दिखाई देने लगे, बट ये वीक से उसकी शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं आपकी जॉब में, उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। फैमिली में हो सकता है आप किसी तरह का ट्रैवल प्लान करें, या फिर बिजनेस ट्रिप या जॉब से रिलेटेड कोई ट्रिप भी हो सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है वो एक तरह का ट्रैवल भी बताता है। नेचर में ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है जो आप इस वीक शो करने वाले हैं। आपके फैमिली लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा किसी तरह का एक्साइटमेंट रहेगा, किसी तरह की चीज़ें प्लान करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये कार्ड बताता है कि ये वीक आपका बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस रहने वाला है। आपको सिर्फ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है आप उस पर ध्यान दीजिए और आप जो है उसको ट्राई कीजिए कि आप जो है पूरा फ़ायदा उसका उठा सकें। तो आपकी लाइफ में चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ये वीक आ रही है और ये वीक बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है टॉरस आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या आपका कॉलिंग क्या है लाइफ का, एंड क्या आपको करना चाहिए इस वक्त और क्या आप कर रहे हैं एक्चुअली इस वीक। सो हमारे पास जो कार्ड आया है परफॉर्मिंग इवेंट्स, आर्टिस्टिक। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी तरह की आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड हो। परफॉर्मिंग इवेंट्स, उसमें आप कुछ इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि सिंपली आप कुछ पार्टी प्लान कर रहे हैं, किसी तरह का फंक्शन प्लान कर रहे हैं अपने घर में। आप अपनी आर्टिस्टिक साइड पे ध्यान दे रहे हैं ये वीक में। वेदर म्यूज़िक हो, वेदर म्यूज़िक सुनना आपको पसंद हो, डांस करना पसंद हो, किसी तरह का पार्टी करना पसंद हो, वो करते हुए आप जो है डेफिनेटली ये वीक में आप दिख रहा है मुझे कि आप करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला है आपका जो वीक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है। सो किसी टाइप के सेलिब्रेशन भी हो सकता है आप इस वीक करते हुए अपने आप को पाएँ।
नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है एक्चुअली में आपके लिए फ्रॉम एंजल्स। क्या आपको गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो singing and dancing. Express yourself and awaken your psychic senses through the magical power of music and movement. So आपके लिए गाइडेंस भी यही आई है कि ये वीक ऑब्वियसली आपका जो है एडवेंचरस, एक्साइटिंग, फास्ट जाने वाला है। ये एक बहुत ही फास्ट कार्ड है, बट उसके साथ साथ आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस करें, ओके, थ्रू सिंगिंग, डांसिंग, आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, यू नो, आपको डांस करने से अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है आप वो कर सकते हैं, जिससे आपका साइकिक सेंस जो है वो अवेकन होगा। साइकिक सेंस हम सब में होता है, एक तरह का इंट्यूशन सब में होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, बट सब में वो होता है। तो आप अगर ये सिंगिंग और डांसिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है आपके साइकिक सेंसेस को, आपकी मैजिकल पावर को जो है आप अवेकन करेंगे। क्योंकि म्यूज़िक एंड सिंगिंग एक मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट है, लाइफ में दिखाता है, जो आपको अंदर से बाहर से हर तरह से पॉजिटिविटी और खुश भी रखता है। अगर ये कार्ड भी देखेंगे तो आर्टिस्टिक कार्ड आया है, और ये भी तो हो सकता है आप लोग किसी आर्टिस्टिक फील्ड में अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, यू नो, कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना या किसी टाइप का आर्टिस्टिक फील्ड में जाना, वेदर इट कुड बी अ ट्रेनिंग क्लास, यू नो, रिलेटेड टू सम आर्टिस्टिक थिंग, तो आप ये वीक में वो प्लान कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये थी टॉरस आपकी ये वीक की रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप डेली टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेली पिकर कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ पे भी विजिट करें और वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो जेमिनाई, तो देख लेते हैं कि आपका ये वीक कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले टैरो कार्ड से जो हमारे पास कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये वीक में आप किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर सकते हैं अपनी वर्क लाइफ में या अपनी फैमिली लाइफ में। किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके कोवर्स, कॉलिग के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली ये फाइट और डिसएग्रीमेंट बताता है। जैसे कि आप ये कार्ड भी देखेंगे तो यहाँ पे ये एक पर्सन है, ये सब आपस में लड़ रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड में। सो आप खुद भी जो है एग्रेसिव हो सकते हैं, डिफेंसिव हो सकते हैं, चीज़ों को लेके रफ हो सकते हैं लोगों के साथ। आपका टेम्पर भी थोड़ा सा मुझे हाई नज़र आ रहा है ये वीक में। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको थोड़ा सा अपने टेम्पर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेक ऑफ कंट्रोल बता रहा है। आपके ईगो जो है आपके सामने आएंगे, आपके ईगो, सामने वाले की ईगो, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेशन होगा, बहुत सारा कंपटीशन भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज़ की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो चाहे वो जॉब में हो, तो आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारा कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है। तो उस कंपटीशन के चलते हुए आपको जो है एग्रेशन के साथ बिहेव नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल नहीं खोना है। आप अगर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए या टेरिटोरियल हुए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है ये वीक में आप किसी तरह के स्पोर्ट्स पे भी फोकस करें जिसके बीच में काफ़ी कंपटीशन हो। तो बेसिकली ये वीक आपका जो जाने वाला है, अगर मैं हाई लेवल पे बोलूँ तो कॉम्पिटिटिव जाने वाला है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली होने वाला है, आर्ग्यूमेंट्स होने वाली है एंड डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं व्यूज़ को लेकर, बिकॉज ऑफ द ईगो, सामने वालों के आपके ईगो की वजह से। वर्क प्लेस पे और आपकी फैमिली लाइफ दोनों में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका टैरो कार्ड रीडिंग। एंड नेक्स्ट हम गाइडेंस, आपकी एक्चुअली कॉलिंग क्या है, आपको क्या करना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आया है कार्ड आया है सोशल, हेल्पिंग ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ऑलरेडी लोगों को हेल्प करते हैं,
हो सकता है आप लोगों को गाइड करते हैं किसी तरह से। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे है, सीनियर पोजीशन पे है, तो जूनियर्स को उनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल आता है तो उससे आप ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। या फिर ऑलरेडी आप किसी किसी तरह का लोगों को किसी चीज़ में समझा के, या फिर किसी टाइप का चैरिटी आप करते हैं। सोशल वर्क यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस टाइप की आप चीज़ें नहीं करते हैं तो ये आपकी जो है अल्टीमेट कॉलिंग है आपकी। अगर आप लोगों को उनके ऑब्स्टेकल को पार करने में हेल्प करेंगे, चाहे आप बोल कर किसी तरह से उन्हें समझाए, या फिर किसी तरह से जो भी आपके बस में है, अगर आप वो करके लोगों को हेल्प करेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है ये वीक। तो ट्राई कीजिए आप किसी को किसी तरह से हेल्प कर सकें, उनकी लाइफ के ऑब्स्टिकल थोड़े कम कर सकें। नेक्स्ट हम कार्ड देखेंगे गाइडेंस, एक्चुअली आपको क्या देना चाहते हैं एंजल्स। सो गाइडेंस के लिए हमारे पास आया है गॉडेस कार्ड। एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज़। तो ये कार्ड और ये कार्ड काफ़ी सिमिलर आया है। वेदर आप लड़के हैं या लड़की हैं, पर हर इंसान में दोनों तरह का एनर्जी होता है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। तो आपको अपना जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसे एक्सप्रेस करने का ज़रूरत है। आपका जो एक इमोशनल साइड है उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आपके अंदर डेफिनेटली इंट्यूशन और नर्चरिंग क्वालिटीज़ है जो कि बहुत ही मैजिकल है। तो आपको उसे एक्सप्रेस करना है, नर्चर करना है आसपास के लोगों को अपने इंट्यूशन से। आपको जो है, आपको डेफिनेटली लगेगा ये वीक आप इंट्यूटिव भी होंगे कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए। इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मोरल सपोर्ट हो सकता है। जिस भी तरह से जितना भी आपके बस में है उतना आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आप जो है उतना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके ऊपर जो है भगवान का आशीर्वाद होगा, उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो ये थी जेमिनी आपकी रीडिंग इस वीक की। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप डेली टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो मैं डेली पिकअप कार्ड रीडिंग डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। जो लिंक है इंस्टाग्राम अकाउंट का वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो कैंसर, तो देख लेते हैं आपका अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। सबसे पहले टैरो कार्ड से जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सच अ नाइस कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आप अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं तो उसके जो आपको रिजल्ट्स हैं, जो फल हैं, वो इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो भी आपने किसी भी चीज़ पे अगर हार्डवर्क किया है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अपन ने अगर बीज बोया है तो उसके ज़रूर मतलब उसके फल तो आपको नहीं मिलेंगे, बट वो जो बीज से जो प्लांट है वो डेफिनेटली ग्रो होने लगेगा। एंड आपको ये वीक में जो है वो चेंजेस दिखाई देने लगेंगे कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है वो फाइनली उसमें चीज़ें, उसमें रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही वेलकम कार्ड है जो बताता है कि आपको अगर फील हो रहा था बहुत टाइम से कि एक सिचुएशन, एक टास्क है जो कहीं पर भी जा नहीं रहा है, तो ये बता रहा है कि जो सक्सेस है वो जस्ट कॉर्नर पे ही है। ओके जो भी आप जिस भी चीज़ पे अपनी एनर्जी डाल रहे हैं उसके आपको बहुत ही जल्दी रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही, लेकिन ये वीक से ही आपको वो रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है इस वीक में आपको किसी तरह का डिसीजन लेना पड़े, किसी तरह का दो चीज़ों के बीच में डिसीजन लेना पड़े, घर को लेकर कुछ डिसीजन लेना पड़े, फैमिली में कुछ भी डिसीजन लेना पड़े। तो ये कार्ड बताता है मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जिस चीज़ पे भी फोकस करेंगे वो चीज़ जो है आपकी ज़रूर होगी। आप जो गोल, आप जिस पे भी जो भी टारगेट सेट करेंगे वो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, डेफिनेटली वो होगा। तो ये कार्ड जो है प्लानिंग का है, पेशेंस का कार्ड है। तो आप तो रिजल्ट्स देखना बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ये वीक में, पर साथ ही साथ आपको गिव अप भी नहीं करना है, पेशेंस भी रखने हैं, क्योंकि अगर आपने बीज बोया है तो उसका पूरी तरह से प्लांट आने और फल मिलने में टाइम तो डेफिनेटली लगेगा। इसके साथ ही अगर मैं ये कार्ड को देखूं तो मुझे लगता है कि आप
क्लीनिंग पे भी फोकस कर रहे हैं किसी टाइप की। अब क्लीनिंग से हो सकता है यहाँ पर देखेंगे आप बहुत ही ग्रीनरी है, सो हो सकता है आपका गार्डन हो जहाँ पे आप क्लीनिंग करें। क्लीनिंग ये भी हो सकती है कि नेगेटिव चीज़ों की, जो लोग आपकी लाइफ में आपको सही नहीं लग रहे हैं, उन लोगों की क्लीनिंग करें। आप मुझे बहुत ही खुश तो दिखाई दे रहे हैं ये वीक में। काम के साथ साथ हो सकता है आपका किसी तरह का ऐसी चीज़ से रिलेटेड वर्क हो जो क्लीनिंग से रिलेटेड हो, या फिर आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं, आप घर को सजा रहे हैं। ये वीक में बहुत ही हैपनिंग कार्ड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, सेलिब्रेशन है, कैंडीज़ है, गार्डन है, प्लांट है, फ्रूट्स है, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस कार्ड। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वीक जाने वाला है ये जो अपकमिंग वीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी एक्चुअल में कॉलिंग क्या है लाइफ में, क्या आपको करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो ये वीक आपको डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया, कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे, उस पर फोकस करेंगे तो आगे जाके भी वो जो है आपको, आप लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। तो ये वीक बहुत अच्छा है कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने का, कुछ नए गोल्स सेट करने का अच्छा टाइम है। तो आपका जो कॉलिंग है वो है शेपिंग एनवायरनमेंट। वाओ। सो ये अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड्स, जैसे कि अगर ये कार्ड भी देखेंगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी है, प्लान्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आप अगर ऑलरेडी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो स्टार्ट करें। आपको वो जो लाइफ में होता है ना, सबका एक पर्पस होता है, सबकी एक कॉलिंग होती है। तो अगर आप आसपास की इन्वायरमेंट को शेप करेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, एंजलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया फेरीज। ओके, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। सी, कितने सिमिलर कार्ड्स आए हैं आपकी पाइल में। देखें आप, यहाँ पे भी आया है आपको शेपिंग इन्वायरमेंट, एंड यहाँ पे आया है आपका जो लाइफ पर्पस है वो है मदर नेचर को हेल्प करने का। आपके आसपास जो है, जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हेल्प करने का। अगर अगर आप फल फ्रूट पेड़ पौधे लगाना, उनको पानी डालना, ये सब अगर आप करेंगे तो फेरीज है, एंजल से, वो भी आपको आपका साथ देगी। क्योंकि बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है, मदर नेचर क्या है, जो नेचर है हमारे आसपास वही तो हमारा लाइफ में जो है फेरीज का रोल प्ले करते हैं। एंड आपका उसके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप ज़रूर उस चीज़ के साथ एक अच्छा बॉन्ड महसूस करते हैं एंड आपको उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपका लाइफ पर्पस भी आप उसके साथ भी जुड़ेंगे और लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें होगी। तो ये थी कैंसर आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रिजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप डेली पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, तो इंस्टाग्राम पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ। यूट्यूब में तो वीक में 2 बार, बट इंस्टाग्राम पे डेली में पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। रेस्ट में मिलती हूँ अपने अगले रीड में। बाय बाय। हेलो लियो, तो देख लेते हैं आपके लिए आपका ये वीक कैसे रहने वाला है। टैरो कार्ड से जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप जो कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। किसी तरह का आपका जो विश है वो ये वीक में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कार्ड बताता है कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो डेफिनेटली जो है सच होंगी। आपके जो भी सपने हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। अगर आप रिसेंटली आपने किसी तरह का हार्डशिप फेस किया है, किसी तरह का बैड टाइम्स आपकी लाइफ में रहा है, तो अब वो सब आपके पीछे हैं एंड एक हैप्पीनेस का, जॉयफुलनेस का और फुलफिलमेंट का टाइम जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड ये वीक में ही आपको वो जो है स्टार्ट होने वाला है। ये कार्ड ये भी बोलता है कि इस वक्त, मतलब इस वीक में आप जिस भी चीज़ पे अपनी नज़र रखेंगे, जिस भी चीज़ पे आपका दिमाग लगाएंगे, आप उसमें जो है सक्सेस और अचीवमेंट
पाएंगे। आपके जो भी एफर्ट्स हैं, आप किसी भी चीज़ में अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो उसकी रिकॉग्निशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है आपको फेम भी मिले। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके अंदर बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रहने वाला है इन द अपकमिंग वीक। ये कार्ड सेलिब्रेशंस और पार्टी का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप जो भी आपकी बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये वीक में वो पूरी होगी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो। लेकिन मोर ओवर अगर आप इस वीक में आप किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान भी लगाएंगे तो वो भी फ्यूचर में आपके लिए जो है सक्सेसफुल रहने वाला है। तो ट्राई करें। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप जो है ये वीक में बहुत सारी विशेस मांगे, उस पर काम करें और आगे जाके वो आपकी सब विशेस पूरी होगी। तो ये कार्ड आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वीक बता रहा है जो 10 से 16 का है। अब हम देख लेते हैं आपकी जो है बेसिकली आपकी लाइफ का कॉलिंग क्या है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं। तो कार्ड आया है आर्टिस्टिक कंपोजिंग थिंग्स। सो आप किसी चीज़ की किसी 2-3 चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आर्ट से रिलेटेड भी हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी टाइप का सेलिब्रेशन अपने अपने अचीवमेंट सक्सेस को लेके इस वीक में किसी तरह का सेलिब्रेशन है जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कंपोज करना बेसिकली मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। पार्टी है तो लोगों को बुलाना, तरह तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करना, प्लानिंग करना उसके लिए। तो बेसिकली आप वो चीज़ों की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं ये वीक में। एंड आपके लिए हम गाइडेंस कार्ड भी देख लेंगे कि एंजेलिक गाइडेंस आपको क्या है और क्या आपके एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं अपकमिंग वीक के लिए। क्या आपको किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, किस चीज़ पे आपको वर्क करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। सो हमारे पास जो आया है कार्ड वो आया है सेक्रल चक्रा। सो आपको अपने सेक्रल चक्रा पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। सेक्रल चक्रा एक बहुत ही सेंसिटिव चक्रा माना जाता है। ये बताता है यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, additives, processed foods and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh item, situation and relationship. अगर आपको किसी तरह की पर्टिकुलर खाने से, प्रोसेस्ड फूड से प्रॉब्लम है, किसी तरह का एडिक्शन है आपको, तो आप डेफिनेटली उससे जो है ट्राई करें, आप उससे बचें, क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है उन चीज़ों को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन या फिर किसी तरह के हार्श आइटम्स जो भी हैं, या चाहे रिलेशनशिप भी है किसी तरह की जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो आप उन सब से जो है बचें और सिर्फ जो है लाइफ में जो आपके जो सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, जो हार्डशिप को आप पीछे छोड़ के लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं इस वीक से, उसी पे फोकस करें। रेस्ट आप जो है सब छोड़ दें, जिससे भी आप सेंसिटिव है वो सब जो है आप ट्राई करें, आप उसको कंट्रोल करें। ये गाइडेंस आपको देना चाहते हैं एंजल्स फॉर दिस वीक। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको डेली पिका कार्ड रीडिंग चाहिए टैरो की, तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डेली पिका कार्ड पोस्ट करती हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले रीड में। बाय बाय। हेलो वर्गो, तो देख लेते हैं आपका अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। सबसे पहले टैरो कार्ड से जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बताता है कि ये वीक आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक, बिजी और चैलेंजिंग रह सकता है। ये वीक में ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ सकता है जिसके लिए जिसको आप अपोज करेंगे, जिसके लिए आप अपोजिट साइड पे रहेंगे। आपके बिलीफ के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी राइट्स के लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। तो आप थोड़े से जो है प्रोटेक्टिव होंगे अपनी चीज़ों को लेकर। ऐसे भी हो सकता है ये वीक में ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको ब्लेम किया जाए किसी चीज़ के लिए, आपको बलि का बकरा बनाया जाए, जिसके लिए आप रेजिस्ट
करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए लाइफ थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है ये वीक में, पर आप अपने राइट्स के लिए खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। वेदर आपकी रिलेशनशिप में हो कि सामने वाला आपको कुछ ब्लेम कर रहा है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में आपके ऊपर ब्लेम्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे। तो आपको ये वीक में थोड़ा सा अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने राइट्स के लिए खड़े ना हो। डेफिनेटली अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो रखने पड़ेंगे, बट उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ना बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अग्रेसिव ना होते हुए थोड़े पॉजिटिव वे में, थोड़े शांति से अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगी आपके लिए। तो चैलेंजेस एंड बिजी तो डेफिनेटली आपके लिए जो है अपकमिंग वीक हैं, बट आपको थोड़ा सा उसमें जो है थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखना है, तो आपका वीक थोड़ा स्मूथली जाएगा। सो ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, एक एवरेज वीक की तरह जाएगा, बट थोड़े से चैलेंजेस और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा ये वीक में। अब देख लेते हैं आपकी कॉलिंग क्या है लाइफ की। आप क्या करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा लाइफ में। आपको जो एक एक होता है ना कभी कभी कि हम जो करते हैं उससे हमें खुशी नहीं मिलती है, तो क्या आप करेंगे जिससे आपको एक अंदरूनी तौर पे खुशी मिलेगी, या तो आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं, या फिर ये गाइडेंस कार्ड है जो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो अनकवर योर कॉलिंग कार्ड है वो है राइटिंग थिंग्स। तो आप चीज़ें लिखना स्टार्ट करें। हो सकता है आपको राइटिंग में इंटरेस्ट हो, किसी तरह की बुक आप पढ़ते हो, किसी तरह का आप उसे लिखना चाहते हो, किसी तरह की बुक, तो चीज़ें लिखें। ये भी बताता है कि अफर्मेशन आप करें। अगर आप बिलीव करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप अफर्मेशन लिखें। रोज़ सुबह उठ के आप पॉजिटिव चीज़ें लिखें। तो राइटिंग आपको बहुत तरीके से आपको फुलफिलमेंट देगा लाइफ में चीज़ें लिखने से। ऑलरेडी अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसमें जा सकते हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें आप लिखना स्टार्ट करें। डेली बेसिस पे पॉजिटिव चीज़ें लिखना स्टार्ट करें, जिससे आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो। गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं एंजल्स, वो हम देख लेते हैं। तो गाइडेंस कार्ड जो हमारे पास आया है बुक्स अगेन। सो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे राइटिंग थिंग्स, और यहाँ पे भी आपके पास जो आया है वो बुक्स। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है बेसिकली वो पर्पस है जो इन्वॉल्व करता है राइट करना, रीड करना, आपको किसी तरह का स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना अगर पसंद है तो आप ये वीक में वो करें, सो दैट आपका जो लाइफ में जो एक चैलेंजेस है वो हार्डशिप आर्ग्यूमेंट से जो स्मूथली आपका वीक जाए। एडिटिंग किसी तरह की आप कर सकते हैं, वीडियो एडिटर हो सकते हैं, फोटो किसी तरह का, आप अगर आर्टिस्टिक किसी फील्ड में है, एडिटिंग आप किसी तरह का एडिटिंग बिजनेस से आप रिलेटेड हो सकते हैं, और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। एंड आप स्पिरिचुअल बेस्ड बुक किसी भी तरह से, जैसे क्रिस्टल से रिलेटेड बुक हो गई, टैरो से रिलेटेड बुक हो गई, किसी तरह का ग्रंथ हो गए, वो भी आप जो है सेल करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। तो आपका बेसिकली लाइफ पर्पस ही यही है, लिखना, पढ़ना, एडिटिंग करना और स्पिरिचुअल बेस्ड बुक सेल करना आपका लाइफ पर्पस है। तो अगर आप ये स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और यही आपकी गाइडेंस भी है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो आपसे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप डेली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, तो मैं डेली अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप वहाँ जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मुझे रेस्ट पे मिलती हूँ अपनी अगली रीड में। बाय बाय। हेलो लिब्रा, तो देख लेते हैं आपके लिए अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टैरो डेक से हमारे पास जो टैरो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। सो ये वीक में किसी तरह का न्यू बिगनिंग हो रहा है, किसी तरह की नई चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी लाएगी लाइफ में। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है टैरो डेक में, जो कि बताता है कि कुछ नया आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करने वाले हैं ये वीक में।
पॉजिटिव फील करने वाले हैं, इंस्पायर्ड फील करने वाले हैं। एक बहुत ही न्यू एक्साइटिंग एनर्जी आपको ये वीक में फील होने वाली है। इस कार्ड का मतलब है कि ये वीक में आपको अबंडेंस मिलेगा, हर एक एरिया में आपके लाइफ में आपको सिक्योरिटी फील होगा, स्टेबिलिटी फील होगा। आप ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि अब आप रेडी हो चुके हैं आपके सपनों को एक सच में कन्वर्ट करने में, ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में। वो टाइम आ चुका है जब आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आपका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने वाला वीक आपके अंदर आज आपके लिए आ चुका है। आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे इस वीक में। आपको ऐसा फील होगा कि आप हर एक चैलेंज के लिए रेडी हैं। अब आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उनके लिए आप रेडी हैं। तो न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको किसी तरह का न्यू प्रपोजल आए। अगर बहुत टाइम से आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो किसी न्यू तरह का प्रपोजल आपके साथ आए, किसी तरह का बिजनेस का ऑफर आपके पास आए, या फिर किसी तरह का न्यू जॉब आपको ऑफर हो, या फाइनेंशियल गेन आपको किसी तरह का मिले। सो इट्स ऑल अबाउट मेजर। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है इस वीक से। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लिब्रा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीक रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास गाइडेंस कार्ड है, हम देख लेते हैं। एक्चुअली में आपको लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ पर्पस होता है, लाइफ का कुछ ना कुछ कॉलिंग होती है लाइफ की। आपके लिए वो क्या है? आप ऑलरेडी अगर उस पर काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो देख लेते हैं कि आप क्या करेंगे तो आपके लिए जो है और भी अच्छा लाइफ में आगे का पाथ रहेगा। सो मेकिंग थिंग्स वर्क रियलिस्टिक, चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है आपने कोई चीज़ स्टार्ट किया है एंड वो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ये पूरी नहीं होगी, या हाफ वे थ्रू में आप उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं चीज़ों पे, तो आपको वो नहीं करना है। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप चीज़ों को सक्सेस में बदल सकते हैं। आप चीज़ों को उसकी जो है मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी है, ऐसा ये बोल रहा है कार्ड। सो मेकिंग थिंग्स वर्क इज़ व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, इज़ व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग इज़। चीज़ों को आप चलाएं। कोई होता है अगर जैसे कि रिलेशनशिप में ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर जैसे किसी तरह का झगड़ा हो गया तो अधूरा वो झगड़ा छोड़ के चले जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करें। आप एक ऐसे इंसान है जो चीज़ों को वर्क करवा सकते हैं। तो मेकिंग थिंग वर्क इज आपका जो है कार्ड आया है। नेक्स्ट हम आपका गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कि आपको जो है एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड आया, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, ओके, पुट योर इंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सी, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मेकिंग थिंग्स वर्क, ये कितने रिलेटेड कार्ड्स हैं। आपको जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको नर्वस फील हो, आपको इंटायर इंटेंशन आपका कहाँ डालना है कि आप ऐसा क्या करें जिससे चीज़ें बेहतर हो। आप अगर उस पर फोकस करेंगे एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। जब आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे, आपको इस दुनिया को कैसे एक बेटर प्लेस बनाना है, आसपास की सिचुएशन को कैसे आपको वर्कआउट करनी है चीज़ें, तो आपकी जो नीड्स हैं, आपका जो आपके जो ड्रीम्स हैं, वो अपने आप जो है अपने आप जो एंजल्स हैं, आपके गॉड, आपके स्पिरिट गाइड उसकी टेक केयर करेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें पूरी होगी जब आपका फोकस जो है लोगों की सर्विस, दुनिया को, आसपास की सिचुएशन को एक बेटर प्लेस बनाने में फोकस करेंगे। तो ये थी लिब्रा आपकी रीडिंग इस वीक की। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप डेली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेली पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहाँ से जाके वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, तो देखते हैं आपका अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। टैरो डेक से जो हमारे पास कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये वीक आपको ऐसे फील हो सकता है कि आप किसी तरह से किसी चीज़ में कैद हैं, ट्रैप्ड फील हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड फील हो सकता है।
ये कार्ड बताता है कि ये वीक आपको किसी तरह का एंग्जाइटी, किसी तरह का डर आने वाला है किसी चीज़ में, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप हेल्पलेस हैं, आप आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप इस चीज़ को फेस कर पाएँ। प्रेशर फील हो सकता है आपके करियर में और आपकी फैमिली लाइफ में किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का क्राइसिस या फिर ड्रामा ऑलरेडी चल रहा है, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। किसी तरह का रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप ट्रैप्ड है, या किसी तरह का जॉब है आपको जो आपको काम करना पसंद नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है, तो आपको वो जो है ना स्टकनेस का फील जो है इस वीक में आ सकता है। बट इस कार्ड का ओवरऑल थीम ही यही है कि ऐसे कुछ है नहीं, है सच इतना मेजर कुछ है नहीं, आपने ही अपने आप को इस सिचुएशन में रखा हुआ है। ठीक है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है आपको आपने अपनी बहुत नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को भर लिया है, आप ही अलाउ कर रहे हैं अपने आप को वो डर फेस करने के लिए। जैसे कि आप इस कार्ड में देखेंगे कि ये इंसान बहुत सारी स्वॉर्ड्स से जो है घिरा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लाइंड फोल्ड है, लेकिन आप ये ब्लाइंड फोल्ड कभी भी निकाल के इस सिचुएशन से वॉक कर सकते हैं, इस सिचुएशन से जा सकते हैं किसी भी टाइम पे। लेकिन आप खुद ही यहाँ पे हैं और अपने आप को एकदम ब्लाइंड फोल्ड भी लगा लिया है, सिचुएशन को देख भी नहीं रहे और खुद ही वहाँ पे स्टक हुए हैं। तो बेसिकली आपने ही अपने आप को उस सिचुएशन में डाल रखा है। आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, एनी टाइम आप निकल सकते हैं उस सिचुएशन से। तो ऐसे आपको डेफिनेटली ये वीक में फील होने वाला है, तो आप थोड़ा सा उसे अवॉइड करने का ट्राई करें। वो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी दे सकता है, वेट लॉस हो सकता है आपका, किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली इस तरह के अपने आप को इस तरह के फियर और नेगेटिविटी से बांध के रखेंगे। तो नेक्स्ट हम आपके गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ये हमारे गाइडेंस कार्ड है, आपका लाइफ पर्पस, आपकी कॉलिंग क्या है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। सो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ओके, सो आपको रिजॉल्व करने हैं डिस्प्यूट्स, ना कि आपको एक बैक सीट लेकर बैठ जाना है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेना है, नेगेटिविटी से अपने आप को भर देना है, फियर डर से अपने आप को भर देना है। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको रिजॉल्व करनी है जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो करियर में हो, आपको उनको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करना एक सोल्यूशन है, ना कि इस तरह से गिव अप करना। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो गाइडेंस कार्ड है, क्या आपके एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। सो थ्रोट चक्रा, आपको आपके थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करनी है चीज़ें, उसे बैठना नहीं है ऐसे ट्रैप्ड होके। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। जो आपके जो एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ऑलरेडी। आप अपनी सच्चाई बोलें, आप सच बोलें, प्यार से बात करें, चीज़ों को रिजॉल्व करें, ऐसे अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना रखें, नहीं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर ये आपसे किसी भी तरह से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आप डेली पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डेली पिकअप कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो माय लवली सेजिटेरियस, देखते हैं आपका लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम टैरो डेक में से जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि इस वीक में आपके पास कोई 2 तरह की चॉइसेस हो सकती है, कुछ 2 पाथ हो सकते हैं जिसमें से आपको कुछ एक डिसीजन लेना है। 2 चीज़ों के बीच में से, 2 ऑप्शंस के बीच में से आपको कुछ डिसाइड करना है। बट आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो हमेशा उसी तरह से चीज़ें नहीं होती है।
ठीक है। तो आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स कंसीडर करने हैं। हो सकता है किसी चीज़ के सडन ट्रैवल प्लान्स आ जाएं, ओवरसीज ट्रैवल रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू वर्क, जॉब, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको उस करंट कंडीशन में रहना है या नहीं रहना है, आपको वहाँ पे स्टे करना है या जाना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ सकता है इस वीक में। जॉब है ऑलरेडी, ये जॉब मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, बिजनेस है एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, रिलेशनशिप है कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ऐसी तरह की मुश्किल चॉइसेस आपको ये वीक में दिखाई देगी, जिसमें से आपको दो चीज़ों में से एक को जो है चूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, डिटेचमेंट फील हो सकता है चीज़ों से, आपको जो है वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ के लिए इस वीक में, एंटिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसे भी हो सकता है पार्टनरशिप, 2 ऑफ वांड्स हैं तो ऑब्वियसली दो चीज़ों के बीच में कोई पार्टनरशिप ऑफर आ सकता है आपको, आपका बिजनेस को ओवरसीज एक्सपेंड करने का अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ सकता है। तो ये जो वीक है वो कुल मिला के डिसीजन मेकिंग का वीक है, चीज़ों के बीच में से डिसाइड करना है आपको। आप जो है होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, अब वो एक टाइम आ गया है जब आपको डिसाइड करना है। तो ये दिस इज़ अ वीक विच इज़ ऑल अबाउट दो टू पास डिसीजन, ऑप्शन, प्लानिंग, सडन किसी तरह का ट्रैवल प्लान, किसी तरह से किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप, किसी तरह का विड्रॉल किसी चीज़ में से आप चूज़ कर सकते हैं। तो जॉब है तो छोड़ रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, इस तरह के आपको कठिन डिसीजन इस वीक में लेने पड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड की रीडिंग। सैजिटेरियस, देख लेते हैं आपकी अल्टीमेट कॉलिंग क्या है लाइफ की, आपको क्या करना चाहिए, आपको एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो आपकी जो कॉलिंग है वो है स्टार्टिंग थिंग्स, एंटरप्राइजिंग। सो एंटरप्राइजिंग का कार्ड है, दैट मीन्स रिलेटेड टू बिजनेस। ज़्यादा मुझे फील आ रहा है आप में से मोस्ट ऑफ द लोग जो है बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट करने का प्लान कर सकते हैं ये वीक में, बहुत टाइम से सोच रहे हैं बट फाइनली वो टाइम आ गया है जब आपको डिसाइड करना है। तो कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वीक में। गाइडेंस आपके लिए क्या देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जिन्हें भी आप मानते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। असेंडेंट मास्टर्स, पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी आपको देख रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको जो भी लगता है, आपको अंदर से जो भी लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, या मैं ये करूँगा या करूँगी तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा या होंगी, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है। आपको और कोई क्या गाइड करेगा, आपको डायरेक्टली ऊपर से गाइडेंस मिल रही है। तो आप किसी भी तरह की चिंता ना करें और जो भी आपका मन कहता है, जो भी आपका इंट्यूशन कहता है, आप उस पाथ पे चलें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके जो साथ है, ऊपर वाले का हाथ ऑलरेडी आपके ऊपर है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक वाइट लाइट आ रही है, हर तरह के गॉड है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड। तो मतलब आपके वाले आपके साथ हैं, जो आपको देख भी रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। तो ये थी सैजिटेरियस आपकी इस वीक की रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप डेली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डेली पिकअप कार्ड रीडिंग में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहाँ से आप जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट मिलती हूँ मैं अपनी अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉन, तो देख लेते हैं आपका अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले टैरो डेक से जो हमारे पास टैरो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। तो ये वीक में किसी तरह का आपके साथ चीटिंग हो सकता है, किसी टाइप का, किसी तरह से आपको कोई आसपास के लोग मैनिपुलेट करने का ट्राई करेंगे। कोई आपके दुश्मन हो सकते हैं, कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं आप जो किसी चीज़ के लिए आपको मैनिपुलेट करें, जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है आगे जाके अगर आप मैनिपुलेट होते हैं तो। आपके साथ कोई तरह का थेफ्ट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको ये वीक में जो है थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी करियर में आपको किसी तरह से कोई
ट्रिक करने की कोशिश करें। कोई कॉलीग हो आपका जो आपको आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरी बुरी चीज़ें बोलें, आपके प्रोजेक्ट्स को आपसे स्टील करने का ट्राई करें। कोई बिजनेस एसोसिएट हो सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फालतू सी डील्स में इन्वॉल्व हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, झूठ जिस सिचुएशन में हो, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ सकती है ये वीक में, जो आपके 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 आंखों के से बच के लोग निकलने का ट्राई करेंगे ये वीक में। लेकिन आपको ये कार्ड बोल रहा है कि आपको किसी तरह का सर्टन स्ट्रेंथ यूज़ करनी है, जैसे कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, थोड़ा शार्प होना है, आपको आपको अपने गेम से आगे रखना है, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजीज और आपको ऐसी स्कीम्स जो कि आप कर रहे हो, बना रहे हो आपके करियर को एडवांस करने के लिए और या फिर बिजनेस को एडवांस करने के लिए, तो आपको उस पर ध्यान देना है। आसपास के लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में भी बताता है ये कि किसी तरह का डिसेप्शन आपके आसपास है, कोई फ्रॉड के चक्कर में है, आपको उससे बच के रहना है, आपको अवॉइड करना है। अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में मनी को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है, ओके। हो सकता है अगर आप कुछ ऐसे प्लान कर रहे हैं जो कि लीगल ना हो, तो आप एट प्रेजेंट उस चीज़ से आप बच सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर में आपको वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की और बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए आप अगर ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आपको बिल्कुल भी उससे इन्वॉल्वमेंट हटाना है। तो ये वीक में थोड़ा सा फ्रॉड और इस टाइप का फीलिंग आ रहा है, आपके आसपास हो सकता है, झूठ, मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है। एंड आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में आपको उस चीज़ से बचना है, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ये आप ध्यान रखें इसके बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड क्या बोल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ गाइडेंस कार्ड है। तो सबसे पहले अनकवर योर कॉलिंग से जो हमारे पास कार्ड आया है वो है डिज़ाइनिंग थिंग्स, आर्टिस्टिक। तो आप एक बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन हैं, मे बी आपको डिज़ाइन करना पसंद है, चीज़ों को संवारना, सजाना पसंद है। हो सकता है आप ऐसी किसी चीज़ से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे डिज़ाइन बहुत इन्वॉल्व है, जैसे कि किसी तरह की घर डिज़ाइन करना या फिर वेबसाइट डिज़ाइन करना, या फिर यूट्यूब पेजेस डिज़ाइन, यूट्यूब पे वीडियोस डिज़ाइन करना, ओवरऑल जो एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही, या तो आपको इंटरेस्ट है उसमें या फिर आप ऑलरेडी उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा लाइफ में अगर आप ऐसी तरह के किसी आर्टिस्टिक फील्ड में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं अपना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या देना चाहते हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, जिसको भी आप मानते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपको आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए होता है, एक इंट्यूशन के लिए होता है, एक सिक्स सेंस के लिए हम थर्ड आई चक्रा को मानते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स, ऑराज एंड विजन। तो आपके ऐसा मुझे लगता है आपको थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा सा काम भी करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो ये भी बता रहा है कि आप जो है चीज़ों में प्यार ढूंढे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सच एज एंजल्स होती है आपके आसपास, आपके जो विजन्स है वो पॉजिटिव रखें, ऑराज है जो आपके क्लियर रखें। मे बी इस ऑरा को ज़रूरत है, चक्रा को ज़रूरत है आपके अटेंशन का। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है किसी भी सिचुएशन में, तो आप एक चंदन का टीका अगर डेली लगाएंगे अपनी थर्ड आई चक्रा पे, अपनी आंखों के बीच में, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। वो आपको ठंडक भी देगा और आपको पॉजिटिविटी भी देगा और नेगेटिविटी को ब्लॉक करेगा। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दें, इस गाइडेंस पे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, कैप्रिकॉर्न रिलेटेड लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको डेली पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली पिकअप कार्ड टैरो रीडिंग डालती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीड में। बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, तो देखते हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। सो टैरो डेक से जो हमारे पास टैरो कार्ड है वो आया है, द एम्परर कार्ड हमारे पास आया है। तो ये वीक में ऐसे हो सकता है कि आपको कोई ओल्ड पर्सन
आपको किसी तरह का एडवाइस दे, जो कि ऐसा कोई आपकी लाइफ में जो कि वाइज हैं, ओल्डर हैं आपसे, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सनालिटी है आपके पास। तो ऐसे हो सकता है आपको बॉस हो सकता है आपके आपके पापा हो, फादर हो, कोई भी हो सकता है जो आपसे बड़ा है, वो आपको किसी तरह का एडवाइस देंगे। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। ये ऐसे हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं ये वीक में आपके बच्चों को या फिर आपके कॉलीग्स को, अपने जूनियर्स को, तो वो उनको राइट डायरेक्शन में ले जाएगी। सो ये जो वीक है ये आपके लिए एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप इमोशंस को साइड में रख के एंड लॉजिकली वर्क करेंगे, आपके दिल को साइड में रख के आप आपके माइंड से काम करेंगे। फादरहुड भी बताता है ये वीक में। बहुत सारे लोग पेरेंटिंग की तरफ जा सकते हैं एंड आइडियाज़ आपको किसी तरह के आ सकते हैं जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं चीज़ों को लेकर इस वीक में, लॉजिकल रहने वाले हैं। ये एक अथॉरिटेटिव फिगर बताता है। ये आप हो सकते हैं, आपके आसपास कोई हो सकता है जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव हाई पोजीशन पे है इंसान। तो ऐसे किसी चीज़ में जहाँ पे आपको एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपको एडवाइस मिलेगी जो आपको लाइफ के राइट डायरेक्शन में ले जाएगी। आप अगर खुद हैं ये पर्सन, तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, लॉजिक पे ध्यान देते हैं ज़्यादा, लाइफ में स्टेबल हैं, बिजनेस करने में आप बहुत अच्छे हैं। यूजुअली वेल्दी लोग होते हैं ऐसे, सॉलिड स्टेबल इंसान हैं आप। ऐसे ये बताता है। बट कहीं कहीं ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप सिचुएशन को लेकर रिजिड और स्टबर्न भी रहते हैं। मैंने बोला है तो मैंने बोला है, सामने वाला क्या बोलता है उस पर आप फोकस नहीं करते हैं, तो वो स्टबर्न बिहेवियर भी आपका दिखाई दे रहा है। तो ये वीक ओवरऑल आपका, या तो आप एडवाइस देंगे किसी को या फिर एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं ये वीक में। तो ओवरऑल वीक काफ़ी एवरेज सा होने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। मेजर तो यही दिखाई दे रहा है, मेजर अरकाना है। तो कोई ऐसी चीज़, ऐसी एडवाइस या तो आप किसी को देंगे जो फ्यूचर में जाके उसके लिए बहुत ज़्यादा मेजर टर्न लेने वाली है, या फिर कोई आपको देगा जिससे आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री एंगल से लेकर आगे जाके लाइफ जो है आपकी चेंज होगी। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो हमारे पास जो अनकवर यू आर कॉलिंग का जो कार्ड है वो है मेकिंग डील्स, एंटरप्राइजिंग। तो बिजनेस डेफिनेटली बता रहा है, जैसे मैंने बोला है कि ये जो पर्सन है वो बिजनेस में अच्छा है। आप हो सकते हैं, आपके आसपास लोग हो सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो डील्स करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का बिजनेस रिलेटेड डील है, किसी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बट ओवरऑल कुछ प्रोजेक्ट, कुछ डील्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जिनको भी आप मानते हैं आपके स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअल गाइड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपको वो बोल रहे हैं कैंसल, क्लियर एंड डिलीट, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, आस्क द एंजल्स टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव थॉट्स यूज़ करें, उन पे फोकस करें, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। जो भी आप बोलेंगे अभी के टाइम पे, जो भी आप सोचेंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अपने एंजल्स को बोलें कि आपके जो भी पास्ट में जो भी आपने नेगेटिव सोचा है उसको कैंसिल कर दें, क्लियर कर दें, डिलीट कर दें। आपने अगर कुछ नेगेटिव सोचा है अपनी पास्ट में, या अभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग है, तो उसको वो क्लियर कर दें, ताकि आपके जो पॉजिटिव, फिर आप पॉजिटिव सोचें और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव हो। तो मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है, जो भी आप सोचेंगे वो होगा। तो अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा लिखें एंड अच्छा अच्छा बोलें। तो ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप डेली पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, टैरो रीडिंग में, तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डेली पोस्ट करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मुझे रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइसेस, तो देख लेते हैं आपका ये वीक कैसे रहने वाला है। तो टैरो डेक से जो हमारे पास टैरो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप किसी तरह की सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये वीक में। हो सकता है आपको कोई किसी तरह का सरप्राइज़ दे दे। अगर आप बहुत टाइम से
शादी का प्लान कर रहे हैं तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। इस वीक में किसी की शादी हो सकती है, किसी तरह का इवेंट हो सकता है आपके घर में, हो सकता है आप कहीं बाहर हैं और ये वीक अपने घर जाने वाले हैं। तो एक तरह से हैप्पी वाइब दिख रही है, बहुत रीयूनियन हो रहा है फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपको आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकम फील कराने वाले हैं। किसी तरह की सक्सेस पार्टी भी हो सकती है क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में आपने स्टेबिलिटी आपको मिल चुकी है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, जिससे आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कुछ अभी अभी आपने अचीव किया है जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रहा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होगी ये वीक में। अगर आप अगर किसी तरह का काम करते हैं तो ये बताता है टीम वर्क काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छी स्पिरिट रहने वाली है। सब पूरे माहौल जो आसपास का रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं, वो आपने बाय की है, उसकी पार्टी आप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन, कोई अच्छा इवेंट, कोई बहुत अच्छी सक्सेस पार्टी ये वीक पे हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसमें आप बहुत खुश हैं, आपके आसपास वाले आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उसी के चलते आप जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मुझे लगता है म्यूज़िक से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने वाले हैं या डांस करने वाले हैं, हाई लाउड म्यूज़िक सुनने वाले हैं। प्लांटिंग पसंद है तो आप वो करने वाले हैं। आप यहाँ पे मुझे डीजे दिखाई दे रहा है, मे बी आप पार्टी, मुझे ज़्यादा वाइब आ रही है। बलून्स हैं, फ्रूट्स हैं, गार्डन है, फ्रेंड है, साथ में बुके है। तो सरप्राइजेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये वीक आपका बर्थडे है, ऐसे कुछ है, या घर में कोई फंक्शन है तो उसमें बहुत ज़्यादा किसी टाइप का आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है पाइसेस। सेलिब्रेशन का वीक है, सो इन्जॉय करें इसको पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम आपकी गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से आपके लिए, एंड आपकी कॉलिंग क्या है, अल्टीमेट कॉलिंग। अवेकनिंग स्पिरिट, सोशल से तो डेफिनेटली मुझे पता है बहुत सोशल एक्टिव रहने वाले हैं ये वीक में, अपकमिंग वीक में। अवेकनिंग स्पिरिट का मतलब ये भी है कि आपकी जो अंदर की जो एक स्पिरिट है, एक सोल है, वो अवेकन हो रही है विद टाइम। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे आपको अचीवमेंट मिल रहे हैं लाइफ में, आपकी स्पिरिट भी अवेकन हो रही है। जो आपके मोटो है, आपके जो गोल है, वो आपको पता चल रहे हैं। तो सोशली आप बहुत ही एक्टिव और अवेकन रहने वाले हैं ये वीक में। नेक्स्ट गाइडेंस देख लेते हैं हम। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, आपके स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिचुअल टीचर, जिसको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से। सो वेजिटेरियन, वीगन, फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो आपको एक बूस्ट देते हैं लाइफ में। आपका जो एनर्जी है वो हाई रखते हैं, जो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे भी कार्ड आया है अवेकनिंग स्पिरिट, और यहाँ पे भी है स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो ट्राई करें ये वीक में फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए, ताकि आप और ज़्यादा अलाइन हो अपनी स्पिरिट से, और ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी से आपका अलाइनमेंट हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप डेली पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे डेली पिकअप कार्ड टैरो रीडिंग डालती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय।